एक कुटिया में सौर गोस्वामी का भी दर्शन हुआ मेरे को, राधा रानी को भी दर्शन हुआ। तो कुटिया के अंदर ही देखो एक छोटा सा लाली। तो बाबा बाबा अभी तक सोया नहीं है, बाबा बाबा कर रहा है इतना रात में, ध्यान भी ना जो मेरा कुटिया में कोई लाली कहाँ से आवे, मैं तो बाबा जी है, ये भी ध्यान नहीं आया ना। तो मैं धमका बैठा। अरे तू बहुत गुस्सा करे, तू बहुत गुस्सा करे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित होए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम ब्रजमंडल के एक ऐसे स्थान पर आए हैं महाराज, जहां पता ही न चले कि यहाँ कुछ संत रहते हैं। आज ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि महाराज आनंद है जाए। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और जानते हैं बाबा को कैसो अनुभव रहो जीवन को, कैसो परम सुख उन्होंने प्राप्त करो है और कौन सी अवस्था में उन्होंने बैराग को धारण करो है। ये सब बात जानेंगे बाबा के पास चल के नहीं है। और बड़ो ही सुंदर सा जंगल में स्थान है महाराज, जहाँ हृदय को और तन को बड़ो आनंद प्राप्त हुए। और अब हम बिल्कुल आश्रम के निकट हैं। आइए मैं बाहर से आपको दर्शन कराऊं। ये देखिए महाराज कैसा सुंदर स्थान है और अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प भी हैं, प्रभु सेवा के लिए बाबा ने लगाए हैं और बड़ो ही परम शांति को यह स्थान है। आइए प्रवेश करते हैं। आप देखिए लकड़ियों के माध्यम से छत बना रखी है और कभी यहाँ बेल हुआ करती थी, तोरई की बेल जो होती है। तो आप कल्पना के माध्यम से ये बात देख सकते हैं कि कैसा यहाँ दृश्य रहा होगा उस समय जब हरी हरी बेल इसके ऊपर रही होगी। और अब ये सूख चुकी है, उसके अवशेष अभी भी यहाँ लटके हुए हैं। आप देख सकते हैं तोरई की बेल है। और ये संतन को जीवन ही बड़ो महाराज साधारण सो जीवन है और ऐसे परम सुख को ये प्राप्त करें ऐसे निर्जन स्थानन पर रह के नहीं, जो हम संसारी जीव संसार में रह के ना प्राप्त कर पाए। आइए और देखो महाराज, यहाँ बाबा ठाकुर जी के भोग के लिए स्वयं सब्जी उगाते हैं, क्योंकि यहाँ से आबादी बहुत दूर है, जो कि रोज जाना संभव नहीं है। बाबा जंगल में ही यहाँ कुछ बैंगन के पेड़ हैं, कुछ गोभी के पेड़ हैं, हरा धनिया है, पालक है, ऐसी सब्जी की व्यवस्था बाबा यहीं करते हैं। जो भी भजन पे से समय मिलता है, पूजा पे से जो समय मिलता है, तो बाबा यहाँ अपना समय लगाते हैं और प्रभु के लिए सब्जियाँ अपने हाथों से उगाते हैं, बिना केमिकल की, बिना किसी उर्वरक की। बिल्कुल जैसा संतों का जीवन प्राचीन समय में हुआ करता था, वही आभास हो रहा है यहाँ इस समय कि कैसो साधारण सो जीवन ये संत जीवे है। ये जो सब्जी उगाई है ये भी बिल्कुल प्राकृतिक है महाराज। और अब हमने प्रवेश कर लिया बाबा की कुटिया में। महाराज कैसा सुंदर सा स्थान है, आप एक बार निगाह भर के देखो, जरूर दर्शन जरूर करो, क्योंकि बड़ी सुंदर पर्णकुटी जैसी बना रखी है बाबा महाराज ने। यहाँ अनेकों वृक्ष वृंदा महारानी के हैं और फूल के भी वृक्ष हैं, क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए पुष्पों की परम आवश्यकता होती है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज के सत्संग को आनंद लेंगे महाराज। और बाबा भी आश्रम पे ही विराजमान है, बाबा भजन में बैठे हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। धन्य है इन संतन को जीवन महाराज, दिन रात प्रभु की आराधना और एकांत को वास। आइए बाबा आपके चरणों में दास को प्रणाम। ये बाबा राशन की सामग्री है, हमें रसोई में काम आवे वाली। ये ठाकुर सेवा में आप प्रयोग में लीजिए। बाबा सर्दी शुरू हो गई है, ये कम्बल भी आप सेवा में स्वीकार करें। पहले तो आप मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने आपके भजन में भी व्यवधान डालो है। कोई बात ना, राधा जैसी इच्छा ऐसी तो सब कुछ चल। मैं अपना कुछ परिचय देना चाहता हूँ जी। मेरा दादा गुरु तीनकली गोस्वामी है। अच्छा है। ताऊ गुरु विनोद दास बाबा जी है। हाँ। हम लोग गोस्वामी परिवार की ही है, जो भी हो उनका ही बालक हूँ मैं।
फिर ये स्थान देख रहे हैं ना, जी। ये वाला कुटिया बाद में बना हुआ है। जो वो वाला कुटिया है वो पहले बना हुआ है। पहले की बहुत पहले, जो डोमनबल में मुनि बाबा नाम करके प्रसिद्ध है, जी। जे तालाब से पानी उठा के पुआ भाजा था, जी। वो वही कुटिया में भजन करके वो गए। बाबा यहाँ रहते थे? हाँ, इधर से बाद फिर वही मंदिर के तरफ गए। जो भी हो, फिर और ऐसे 2-3 संत गया। जैसे विकलांग बाबा को देखा है, जी। उनका गुरु जी है गोपीनाथ बाबा। हाँ। ये तो कुटिया के बाहर ना निकला था। गोपीनाथ बाबा। हाँ, वो 3 चीज़ तो छोड़ के रखा था। पैसा छोटा नहीं है, कोई सवारी में चढ़ता नहीं है, गांव में भी नहीं जाता और किसी के पास भोजन के लिए मांगता भी नहीं था। कोई खेती वाला एक रोटी लेके आया तो अलग बात है, नहीं तो ये पाता लौटा पानी पी के ही। केवल श्री जी के आश्रय पे? हाँ, उनका ऊपर सब छोड़ दिया। ये तीनों चीज़ मानव के लिए तो साधु व गृहस्थी 3 चीज़ तो अवश्य जरूरत जी। है कि नहीं? जी। लेकिन उन्हीं छोड़ दिया था। हम लोग वो बाबा जाने के बाद हम लोग को लेकर आया, तो मैं तो देखो गांव में जाता था, आटा मजदूरी करने। जी। 4 साल आटा मजदूरी किया। करने के बाद तो एक दिन बाबा ने कहे, समझास तू छोड़ दे गांव में जाना। अच्छा, बाबा कह रहे हैं? हाँ, हाँ। छोड़ दे गांव में जाना, कि कैसे चले, मैं अकेला होता, भूखा प्यासा रहने के बाद कोई जानता नहीं था। ये विकलांग बाबा है, जी। तो एक साधु हो के एक साधु को भूखा रखना है तो अपराध लग जाएगा। जी। बोले कुछ भी हो तो मत जाया कर। अब ठीक है, फिर दूसरा दिन से जाना बंद कर दिया। अच्छा। बंद कर दिया। फिर पहले तो कष्ट होता था थोड़ा बहुत, जी। फिर धीरे धीरे ये सब खेती वाला जो है खूब अच्छा है जी। खूब ही अच्छा है। कभी चावल लेके आए, कभी आटा लेके आए, ऐसे करके राधा रानी। तो और एक बात किया था, बोले ये जो कुटिया है, ये कुटिया में सौर गोस्वामी का भी दर्शन हुआ मेरे को, राधा रानी को भी दर्शन हुआ। वो बाबा इसी स्थान पे? हाँ, वो जो कुटिया ठाकुर जी जी। है। बोले ये कुटिया में तेरे को कुछ जाने का जरूरत नहीं है, मैं कह के जा रहा हूँ, एक कुटिया में तू भूखा मरेगा कि नहीं, ना तेरा ठाकुर जी भूखा मरेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, देखो मैं तो भंडारा में भी जाता नहीं है जी। और गांव में तो खूब ही कम ही जावे, जी। जो हो इसी जगह में। फिर भी राधा रानी कृपा करके अपने आप व्यवस्था करा देती। करता है। तो देखो भोजन करके देखो, भोजन के लिए 3 चीज़ अवश्य जरूरत है। जी। स्थान, अन्न पानी और परिवेश। ये तीनों चीज़ भोजन के लिए अवश्य, कोई भी भोजना व्यक्ति महात्मा है उनको लिए तो अवश्य, सबको लिए ही अवश्य जरूरत है जो ठाकुर जी का भोजन करना चाहता है। देखो पहले तो देखना चाहिए ये स्थान, पहले कोई भोजन करके गया कि देखो तापा हुआ धुना में थोड़ा सा भी लाकड़ी डालो जल उठेगा, जल उठेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और तुम नया से तैयारी करो धुना को, हाँ। जलाओगे बहुत टाइम, बहुत समय लगेगा, समय लग जाएगा। तो इसलिए ये स्थान है, मतलब ये भूमि तो पहले से जागृत थी। जागृत है जी। तो फिर परिवेश, ऐसे परिवेश जो भोजन में बैठ गया, कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, हल्ला चिल्ला हो रहा है, ऐसे होना ना चाहिए जी। कारण हम लोग तो कलियुग का मानव है, मन बहुत चंचल है, जी। है? जी। मन एक सेकंड में कहाँ से कहाँ भागते चले, बिल्कुल है? मन मेरा बॉस में होता तो मैं भरपूर मार्केट में बैठ के भी भोजन कर लेता। जी। बस में नहीं है, बस में नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान दिया था। गीता का पहले पृष्ठा में देखोगे, जे पहले पन्ना में लिखा है जे वो महात्मा मेरा बहुत प्रिय है जो एकांत में भजन कर रहे हैं, उसी से भी ज़्यादा प्रिय है जो जंगल में बैठ के भजन एकांत में भजन कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए।
तो देखो भोजन तो मठ मंदिर में होगा ना। जी मठ मंदिर चैतन्य महाप्रभु कह के गया, कली युग में मठ मंदिर तो एक बिजनेस है, व्यवसा क्षेत्र। जी तो मठ मंदिर में आदान प्रदान होता है, सब आवे जावे हैं। जी तो भोजन कुटिया एक अलग स्थान है। और दान ध्यान कुछ भी सभी मंदिर में ही आना जाना है। जी जी आज तुम जाओ, वो ग्वारिया लेके आया हम्म तब तो मालूम पड़ गया, जी नहीं तो मालूम भी नहीं पड़ता कि नहीं इधर पड़ता। कोई बाबा जी है मैं कितनी बार आया हूँ बाबा वाह स्थान पे, पर पतो नहीं चली। ना। मगर जब श्री जी चाहे तब हो ये चीज। हाँ, उनका ये बिना। और देखो सेवा ऐसी है कि फिर सेवा की बात, जितना जरूरत है जी इतना तो लेना ही पड़े ठाकुर जी के लिए। जी जी मैं भूखा रह जाए कोई बात ना, ठाकुर जी भूखा रह जाए तो वो बहुत कष्टकर हो जी जाता है। जी जैसे एक पिता बालक अपना भूखा रह जाए, बालक में भूखा नहीं रहने जी दे, जी है कि नहीं। तो जो भी इच्छा है ठाकुर जी के, वो हिसाब से चल रहा है। तो अपना मन करो मैं ये करूँ वो करूँ, होगा ना जब तक उनका इच्छा ना हो। हाँ, तो उनके ऊपर ही सब छोड़ दिए। देखो ये विकलांग बाबा जो है, वो विकलांग है, पैर में लाचार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जे देखो मैं गतो हो जाए तो उनको कौन देखेगा। वो तो एक बाल्टी पानी लेके चल ना पाए। फिर भी देखो विकलांग होकर भी जंगल में बैठ के भजन कर रहा है, वो भी राधा रानी का ही इच्छा है। तो ऐसे करके चल रहा है। तो ठाकुर जी आगे जैसे चलाए तो ऐसे ही खुश रहो। बाबा ब्रजवास करते हुए कितना समय आपको है गए हो? देखो क्या हुआ था, मैं तो बचपन पे ही घर छोड़ दिया। अभी 40-42 साल बोझो धाम में है। 40-42 साल से आप ब्रज में हाँ, वास कर रहे हैं? हाँ। तो कभी प्रेम सरोवर में जी कुछ दिन किया, संकेत में 15-16 साल था, इधर 8-9 साल हो रहा है। खापुर में भी जी बहुत 2-4 साल था। फिर तुम्हारी जमुना का किनारे कास रोड गांव है ना, तो उसका बाजू में जो मेरा दादा गुरु तीन गुरु गोस्वामी भजन करता था, उसी जगह 2-4 साल था। ऐसे करके बोझोभूमि में इतना साल तो आप पार हो बचपन में गए। ही घर छोड़ के आ गए हो? बचपन में तो कैसे हृदय में मेरे ये भाव जागृत हुए वह समय, क्योंकि बचपन तो बड़ो कोमल हुए। कोमल हो। तो ये बात है, देखो उनका ही इच्छा होगा। हम लोग का ये मकान है, मकान में 2-4 मकान छोड़ के ही इस्कॉन मठ है। जी तो वो मठ पे अधिक समय बचपन में बाबा जी वो लोग को साथ उठना बैठना ज़्यादा करके ही रह जाता था। हम लोग 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा था। तो ऐसे 2-4 दिन भी घर पे जाता नहीं था, मंदिर पे ही, रात को भी मंदिर पे। तो ऐसे भाव देख के उधर का जो महात्मा है, तो मेरा पिताजी माताजी को कहने लगे कि इसको छोड़ दे इधर ही, ये तो इधर ही रह बे, मठ में ही। मठ में ही रह बे। हाँ, तो इसको इधर ही दे दे, काय के लिए खिस खिस के लेके जा रहा है, अब भाग के आ रहा है। तो ऐसे मौजा के ऊपर कह दिया कि अरे तेरा ही तो है बालक, मेरा कहा, मेरा होता तो मेरा घर पे ना रहता है। अच्छा, मैया बोली? मैया बोली। तो एक बार दे दे कहते। तो फिर कैसे हुआ, मैं घर पे भी कब जाने लगे। तो माता पिता को क्या मन में आया, तो वो महात्मा को कह रहे एक मेरा तो 4 बालक है, ये तेरा ही है, ये कह दिया? हाँ तू रख ले। एक तेरे लिए? हाँ, तो बाबा जी कहे ठीक है, तो कान्हैया राधा रानी को दे दूं, है फिर मांगना मत। बोले ना मांगना। तो उधर से कয়েক साल रहते हुए
फिर भेजा उसी जगह से, कलकत्ता से 15-16 किलोमीटर दूर सुभाष पल्ली के, वो भी इस्कॉन मठ की है। जी। इस्कॉन मठ का बहुत जगह शाखा है। फिर आ गया मैं वृंदावन में। वहां से वृंदावन आ गए। हाँ, तो फिर मैं अकेले आया तो तो बाबा वृंदावन की प्रेरणा कैसे हुई आपको कि वृंदावन जाना है? बहुत दिन से ऐसे मन होता था जो वृंदावन से सब आते जाते रहे, हाँ, कैसे जाना है। वृंदावन की महिमा सुना में। हाँ, तो मैं अकेले के लिए एक दिन चल लियो। अच्छा, अकेले ही? हाँ, उधर से तूफान एक्सप्रेस आता था मथुरा होके। हम्म। तो मैं अच्छा तरीका से एड्रेस ले लिया, जो मथुरा उतर के उधर से छोटा गाड़ी जावे, उसमें बोल के एकदम वृंदावन पहुंच गए। फिर मैं ऐसे शाम को में उतरा, तो मैं उसी टाइम जो कपड़ा सुपड़ा अच्छा पीना है वो अच्छा बाबा जी है, तो ये सोचता था जी। तो मथुरा प्लेटफॉर्म में एक बाबा जी बैठे हैं, ऐसे पीला रंग का कपड़ा पहन के, अच्छा देखने सुनते। तो उनको दंडवत करके उनको पूछा कि आप बाबा जी कहाँ रहते हो? कहे वृंदावन ऑटोला चुंगी में रहते हो। तो कहे आप? मैं कह तो दर्शन करने आया, अच्छा लगे तो मैं बराबर के लिए रह जाएगा। अच्छा। तो कह रहे मेरा आश्रम पे चलोगे? जी ठीक है चलो। तो मन मन में ऐसे है कि पहले तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए आश्रय चाहिए, नहीं तो मैं रास्ता में रह के मैं ढूंढ ना पाऊँ अपने उद्देश्य स्थान। तो फिर मैं उनको साथ चल दिया। अटोला चुंगी में सीताराम की मंदिर है, उनसे गौशाला भी है। तो फिर मैं 2-4 दिन गौशाला में भी उम्र में काम किया कि बैठ बैठ के रोटी खाना ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत जितना हो काम कर। उन लोग को रखने के लिए बहुत कोशिश किया। फिर बैठ बैठ के मैं ढूंढते ढूंढते तो वो आश्रम में मिल गया, जैसे रोमन रेती, भागवत निवास, चैतन्य विहार, नीम कुटीर, ऐसे आश्रम पे घूम घूम के जब अच्छा ना लगा तो मैं एक बाबा जी को पूछा, इधर कोई बंगाली आश्रम है? बोले है। वो तो केसी घाट पे मुरारी बाबा मुरारी कुंज। हाँ, मुरारी कुंज है। तो कह रहा मेरा पीछे आओ, मैं तो पानी घाट में जा रहा हूँ। आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो रंगजी मंदिर में आके मेरे को छोड़ दिया, वो गोली से पानी घाट की तरफ चल दिया। और उधर देख रहा हूँ कि एक माता जी भीख मांग रहा है। तो मैं पूछा कि मुरली मोहन यहाँ कैसे जाऊँ मतलब? तो वो उठ के ऐसे डिब्बा था, डिब्बा हाथ में लिया और ऐसे मैं बुरा में बैठा था, बुरा भास करके तो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा? तो मुरली मोहन का नीचे उतर दिया, चढ़ जा, यही मुरली मोहन है। तो जब मैं ऊपर गया तो वो 1-1.5 बजे पंगत हो गया, अभी धुलाई चल रहा है। तो मैं पूछा जी महाराज जी है? बोले ना बाबा तो नहीं है, बाबा तो बाहर गए हैं, आएगा 15-20 दिन बाद। हमके मंदिर का इंचार्ज कौन है? कहे गोपाल बाबा जी हैं। हमके उनको थोड़ा बुला दो, तो थोड़ा बात करना है। तो उनको बुला दिया। तो मैं पूछा कि इधर में रह सकता है? बोले हैं जब तक गुरुजी ना आवे तब तक इधर रह जाइए इधर, गुरुजी जब आवे तब उनको साथ बात करके रहना है कि नहीं रहना। अगर वो आज्ञा दें तो फिर रह जाना। हाँ, तो मैं 15 दिन अपेक्षा करने के बाद गुरुजी आ गया, तो उनको सारी बात बताया। तो कहे ठीक है, अगली अगली जो पूनम है चैत्र महीना की, तो उसमें और कয়েक जन बाबा जी होगा और तुमको उस दिन दीक्षा दे देगा। ठीक है। तो उस दिन मेरे को भी दीक्षा दिया और 5 साल को बाबा जी बनाया। अच्छा, वृंदावन से पहले दीक्षा नहीं हुई थी आपकी?
इस्कॉन में था। इस्कॉन में थे। हाँ, इस्कॉन का शब्द है सनातन धर्म का पब्लिसिटी सेंटर। हाँ वो तो पब्लिसिटी सेंटर, जी उसमें भजन की कोई बात ना। जी, हाँ, वो तो प्रचार करना है। हाँ प्रचार करना है। हम्म, तो इसलिए इसमें आ गया। तो उसमें भी दीक्षा होता है, वो तो वो दीक्षा कोई काम के लायक ना, जो भजन के लिए हम लोग का काम के लायक असली दीक्षा हुई वृंदावन में। वृंदावन। तो मुरारी बाबा ही मेरा गुरु जी है, तो उनसे दीक्षा हुआ। फिर वही मुरारी मोहन में कुछ दिन रहा, तो फिर संकेत में आया ऐसे। और तो ये जो बाबा जी था, तो फिर मेरा ऐसे था ना, मैं आश्रम पे भी चला जाता था, कभी कभी कुटिया में आ जाता था जी। और इनके पास आके हर द्वादशी में मैं आता था, ये बाबा के पास, गोपीनाथ बाबा के पास। तो मैं कह रहा हूँ आप जैसे एकांत में भजन कर रहा है, मेरे तो हो ही नहीं रहा है। मैं कभी कुटिया पे आवे, कभी भाग जावे आश्रम पे। मन डांटे ही ना, कह रहा है जो देख राधा रानी जब खींच लेगा ना, तो अब तेरा गुरुजी भी बांध के भी रख ना पाएगा। अच्छा। हाँ, तेरा गुरुजी का बात भी मानेगा ना, कुटिया में आ ही जाएगा। तो धीरे धीरे देखो एक दिन वो टाइम भी आ गया। हाँ, तो ऐसे ही भजन चलते रहे इसी जगह में। वो शांति है, आजू बाजू जितना खेती वाला है कोई डिस्टर्ब करता नहीं है। बाबा आश्रम में घुसते ही पता चल जाए हृदय को। हाँ कि हाँ, हाँ, मालूम पड़ जाए जी 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 क्या है क्या जी। नहीं है। तो यही है स्थान की मेरा जीवन कहानी है। कुछ भी हो, ठाकुर जी के पास कष्ट हो, कष्ट मालूम होता नहीं है, एक परम शांति मिल जाता है। तो इसलिए कोई गांव में भी जाता नहीं है, कभी दर्शन करने जाओ तो मन में ही रह जाए, अरे ठाकुर जी को तो ये करके आया ना, ये तो है, ये नहीं है। मैंने प्रेम, प्रेम बिना तो कुछ नहीं है। देखो एकमात्र प्रेम ही सब कुछ कराए। तो यही भाव से रह रहा हो। अभी देखो जे थोड़ा बहुत जरूरत है ये रसोई के लिए बनाना, एक बार पीछे भी मधुमक्खी का ही है। फिर कभी कभी सब्जी बनाते बनाते तिकली पिकली उड़ के सब्जी में गिर जाए जी। फिर वो फेंकना पड़े, कारण ये तो ठाकुर जी को भोगा लगेगा ना। ऐसे परेशानी परेशानी क्या करो क्या करो। तो ये सब खेती वाला ने टीन लगाया, वो भी पट्टा वाला जो है, वो लोग के बाबा खूब कष्ट कर रहे हैं, तो 3-4 मिल के ये टीन लगा दिया। तो क्या करो, तो जाके मंदिर में गया, तो मंदिर वाला कह रहा है कि ठीक है मैं 1000 ईंट दे दो। तो ये 1000 ईंट दे दिया। फिर एक खेती वाला तुम्हारी 60-65 फुट केसर लेके आया। तो अभी तो देखो इसमें तो 3000 ईंट लग जाएगा, बड़ा भाई बड़ा है। तो धीरे धीरे जब राधा रानी की इच्छा हो तो धीरे धीरे गाड़ते चलेगा। और देखो पैसा तो है ना, जो मिस्त्री लगाओ, सारी काम मैं ही कर लेता हूँ। आप स्वयं बना लेते हैं? वो जो नल की जो ईंट सब मैं कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब कहे अरे बाबा तू इंजीनियर है, ऐसे कोई काम ना तू जाने ना। तो सारी काम मैं तो सोचता हूँ जो देखो मिस्त्री के पैसा दूँ कहाँ से दूँ, वो भी 700-800 रुपया के नीचे करेगा। है तो एक बार सोच रहा हूँ धीरे धीरे ये सब जुगाड़ हो जाए, कैसे भी राधा रानी जुगाड़ कर दे। श्री जी करा देंगे हाँ, बाबा। तो मैं धीरे धीरे अपना आप ही कर लेगा। तो अच्छा यही बाबा, मेरी आपसे बात। निवेदन है मेरा, जब श्री जी की लीला को साक्षात्कार आपको प्राप्त हुए हो तो वह लीला को वर्णन आप करके नहीं सुनाओ। देखो अपनो भजन कथा जी। ना कहो जथा तथा। तो भजन के जितनो जो आप भाव समझे है कि उसको बतानो इतनो चाहिए उतनो बता दो आप। तो देखो पहले तो ऐसे पहले तो विग्रह नहीं था। जी। है पहले तो ऐसे जो राधा रानी का फोटो, तो वो भी गोपीनाथ बाबा दिया था।
हाँ ये राधा रानी का बड़ा हाँ तस्वीर देख रहे हैं ना, जी तो गोपीनाथ बाबा तो जब लेके आया था तब खूब रुकरो था, जो मैंने उसका आंखों में आंख डालने का हिम्मत नहीं लगता था, है तो तस्वीर फिर भी ऐसे लगता था कि इतना गुस्सा कर गई, इतना गुस्सा कर। धीरे धीरे उनका सेवा पूजा करते करते तो ऐसे ये सब अनुभव की बात है। जब सोचने लगी, करने लगी, राधा रानी के बारे में करने लगी, तब देखा आश्रय पलक ये कर रहा है तस्वीर में, तो ऐसे होता था। फिर देखो ये है जे फिर एक दिन वो मैं देखे जे अरे विकलांग बाबा है, उनको थोड़ा सेवा पूजा में लगा दो, उनको अच्छा लगेगा। तो वो भी सेवा पूजा करते करते उनका अंदर इतना भाव आ गया, तो उसने सपना में भी और ऐसे भी वो उसका भाव भी बढ़िया था। हम लोग का अलग भाव है। देखो हम लोग को भी सोचता नहीं है कि ये विग्रह पीतल की है कि पत्थर की है, ये भाव आता नहीं है। जी जो अपना जो मान लेता है ना, ये भाव रहता ही नहीं, बिल्कुल मन से हार जाता है। तो भजन करते, सेवा करते, ये करते तो अपना बात आ ही जाता है। जब आ जाता है तो उनको प्रश्न उत्तर मिल जाता जी है कि नहीं। तो ये अनुभव है। जैसे एक दिन सोते रहे तो आँख खुल गया, तो कुटिया के अंदर ही देख लो एक छोटा सा लाली। हम्म तो बाबा बाबा गए, अभी तक सोया नहीं है, बाबा बाबा कर रहा है इतना रात में, ध्यान भी ना जे मेरा कुटिया में कोई लाली कहाँ से आवे, मैं तो बाबा जी है ये भी ध्यान नहीं आया ना। तो मैं धमका बैठा। हम्म अरे तू बहुत गुस्सा करे, तू बहुत गुस्सा करे। ये करते करते ये कहाँ चला गया। तो ऐसे जो अनुभव है, तो देखो इसीलिए कह रहे जो कुटिया ऐसे ही है जो इसमें थोड़ा सा भोजन करते अनुभव हो जाएगा। फिर तुम्हारा स्थान की बात है, देख के भाई करके कुछ ना कुछ उसका मन में अनुभव का बीज डाली ले। अब हम संसारी जीवन को भी कछु आदेश कर दो कि कैसे मार्ग पे हम लोग चलें जो श्री जी की कृपा को प्राप्त कर पाए। फिर देखो एक बात तो है जे तुम लोग तो भोजन कर रहे हैं, ये तो बात ना जो भोजन नहीं कर रहे हैं। भोजन खाली माला से ही भोजन होता नहीं है। जी खाली माला जपने से ही बैठ के ही करने से भोजन ना, भोजन और कुछ प्रकार है। जैसे कोई भोजन कर रहा है, मेरे को छोड़ो, कोई भोजन कर रहा है, उनको जरूरत सेवा है, और राधा रानी तुमको भेज रहा है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। नहीं तो हिम्मत किसी का नहीं है जे कोई किसी का सेवा करे, वही भेज रहा है। कोई सामर्थ्य नहीं, कोई औकात नहीं ना, जब तक वो कृपा ना करे। कृपा ना करे। जब वो भेज रहा है, तुम तो देखो जे कौन बाबा जी उनको पास क्या पोस रहा है ना पोस रहा है, तुम जो भी उनको सेवा में, राधा रानी सेवा में दे रहा हो, ये कितना बड़ा भोजन की फिर भी बाबा मन में ऐसो लगे मन में कि जैसे कछु रह गए हो, अभी अभी पूरी तरह से संतुष्टि ना है पा रही। तो यही है जो जब तक आखिरी तक ना पहुँचे तब तो कुछ शंका रह ही जाए मन में। तो फिर भी देखो ये भी सेवा बहुत बड़ा धर्म बा, बहुत ये है जो कहाँ पर साधु संत जंगल में, कहाँ पर एकांत पे उनका कुछ जरूरत है, जो कोई जानता नहीं है, किसी का संत तो किसी का कहेगा ना जी जी मेरा ये चीज अभाव है, ये नहीं है, वो नहीं नहीं है कहते बाबा, नहीं कहते। ना। वो तो सोचे ये देखो मेरा दरा किसी का इतना सी भी
परेशानी ना हो। अगर आप कोई वस्तु लेके जाओ संत के पास, आज के लिए है तो मना कर दें, मेरे पास आज को है, कल की तो श्री जी जाने, हाँ, कल की व्यवस्था तो वो तो करेंगे, कल आज के लिए मेरे हाँ, पास है, अब मुझे जरूरत नहीं है, मना कर देते। मैं तो इतना ही जानता हूँ, देखो जब राधा रानी राख रहा है, दायित्व उनका है, मैं कि बिथा काई के लिए। देखो इसमें इसके ऊपर एक किरचा व कहानी कुछ भी समझो। तो एक दियावर जंगल में एक बाबा जी रहता था। जी। जैसे मेरा पिता माता साधु को दे दिया था, ऐसी गांव से वो बाबा को एक बालक दे दिया था। तो बालक ले गया जंगल में, बाबा जी कुटिया जंगल में ही था। और ऐसे अभी तो जनबसति ज़्यादा है ना, तो उसी टाइम जनबसति इतना नहीं था। तो जंगल ही ज़्यादा था जी। और उस जंगल में कोई जाता भी नहीं था। हम्म। गांव से बहुत दूर, चारों तरफ गांव हो तो दो चार घर लेके गांव बन जाता था पहले। जी। तो जंगल में रहे तो बालक को बाबा जी पालने लगे। एकदम छोटा सा 1 साल की बालक ले गए। तो गांव में कभी भेजा नहीं है बालक को, और गांव में वो कुटिया में जंगल में कौन सी लोग जाता भी नहीं था। तो बाबा जी गांव से कुछ मांग के ले जाता था और वही चेला गुरु जी ने उसमें ही ठाकुर जी को भोग लगाया, अपना पाए। ऐसे करके दिन गुजारते रहे। तो बाबा का भी उम्र हो गया था बहुत, तो उनका चेला भी 10-11 साल की हो गया। जी। तो बाबा की आचमका तबीयत खराब हो गया। तो बाबा जी कह रहे जे अरे लाला तू आज गांव में जा, गांव से कुछ ठाकुर जी के लिए लेके आ। बोले मैं कैसे, कभी तो गया ना। बोले जैसे बात आए ऐसे ही जा, यही रास्ता पकड़ के सीधा चलना, आगे जाके गांव मिलेगा और उसी जगह माधुकरी करके ले आना, जो भी मिले ले आना। तो चलते चलते सामने गांव आया। पहले जो मकान पड़ा उसमें दरवाजा के जाके आवाज़ लगाया। तो एक माताजी, वयस्क माताजी उनको लिए कलाला क्या लेगा, मुझे भोजन प्रसादी जो भी हो दे दो। गुरुजी ने बोले तू कहाँ रहे? बोले वो जंगल में एक बाबा जी आवे ना तुम्हारा गांव में, तो वो बाबा जी के पास रहे। तो छोटा तो था 11 साल की, कभी माता जी को स्त्री लोग कैसे है देखा ना। तो उनको देख के कहा मैया आपका दर्द होता नहीं है? बोले काय के लिए? अरे इतना बड़ा फोड़ा हो गया अपना आपका सीना में है, मेरा तो एक इधर एक छोटा सा फोड़ा निकले, बहुत दर्द हो रहा था। तो माताजी समझ लिया वो तो जंगल में रहे, कभी तो आया नहीं है, कभी स्त्री को देखा ही नहीं। देखा ही नहीं है। तो उनका काम मालूम स्त्री कैसे होता है, होता है? पुरुष कैसे होता जी जी। है। तो कह लाला तू जब ये धरती में आया था उसको पहले ठाकुर जी ने ये भोजन भेज दिया था, इसमें भोजन है बालक की है, ये पी के तू बड़ा हुआ है, ये है। बोले अच्छा ठाकुर जी ऐसे है जे जन्म से पहले ही भोजन भेज देता है? बोले हैं। बोले मैया इन्हें तेरा रोटी ना लूँ मैं? है रोटी मैया को हाथ में पकड़ के वापस डोल लगाया। डोल लगाते लगाते गुरुजी के पास आया कि बाबा आप बहुत मजा कर लेते हैं। पहले बात है ना, अभी क्या क्या हो गया? बोले वो माताजी के पास भीख लेने गया तो माताजी ऐसे बताया जे पहले ही भोजन भेज दे। तो मैं कह के लिए जाऊँ गांव में और आपको भी जाने को ना दो गाँव। आप भी मत जाया करो। हाँ कह के लिए भोजन तो भेज ही देगा। हाँ जाता है इसीलिए भोजन भेजता नहीं है, ना जाया करो तो भोजन भेज देगा ठाकुर जी ने। तो उस तो बालक मोहन बाबा जी समझे
ये तो समझ लिया साथ कैसे में करो। कोमल हृदय। हाँ, उनको ये विश्वास को हाँ। नहीं तोड़ना है। बोले है लाला, भेज देता है। दूसरा दिन देखो दोपहर चला गया, तो ठाकुर जी तो अभी तक भेजा ना। हम्म। अरे भेज देगा, आज थोड़ा अपेक्षा करो, भेज देगा। ऐसे करते करते 2 बज गया, 3 बज गया। फिर देख रहा है जो एक ग्वारिया भेष में कुछ लेके ऐसे सापी में बांध के लेके आया। हाँ बाबा, कुछ भोजन प्रसादी है, ये आप दोनों के लिए है। देखा देखा बाबा जी, ग्वारिया के पास में वो भेज दिया ठाकुर जी ने। हाँ, तुम खामा का ये उम्र में तुम गांव में जावे, रोजाना भगा हाँ, जावे वहाँ। कार मत जाया करो। हाँ, अब मजा आओ। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी का तो लीला बाबा है। इतनो विश्वास ना बड़ो सहज ना है। उसने हम लोग विश्वास बोल तो दें पर विश्वास होए ना। है, यही वाली बात है जो देखो, मन तो कुछ कहते हैं लेकिन करना बहुत कठिन बहुत कठिन है। ये वास्तव है। ये इतना करना बहुत मुश्किल है। महापुरुषन ने एक वचन महापुरुषन ने अपने अनुभव के आधार पर बतायो है, पर वो हमारे हृदय में उतरे तो सही, वह हम माने तो सही। सुन के आ जाएंगे, कथा सुन के आए, बड़ी अच्छी लगी कथा, बाबा बड़ी अच्छी कथा कहें, पर जीवन में उतारने को प्रयास ना करें। वो टाइम कथा सुनते हुए मुझे जब राधेश्याम भैया तो कुछ उसी टाइम सुनते हुए लगे, अरे दुनियादारी छोड़ो, ठाकुर जी का चरण में मन को समर्पित करो। उसी टाइम ऐसे भाव आ हाँ, जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल है कि नहीं? सत्य कह रहे हो। सुनते सुनते फिर देखो उसी जगह से उठ गया, किसी का साथ 2-4 बात किया, किसी का साथ बात किया, वो धीरे धीरे काट बिल्कुल। जो अंदर जे ये मोह था वो धीरे धीरे काट गया। तो यही है मानव की है। इसीलिए देखो फिर भी उसी के अंदर जो बोझोवासी है वो तो बहुत भजन कर लेता है। ना होए बाबा, ब्रजवासीन पे भी कहीं भजन ना होए। होता है कोई ना कोई सेवा से, कोई ना कोई से भजन थोड़ा बहुत हो ही जाता है। पर ये है कि ब्रज में रहो तो बिना ही बात के राधे राधे तो बोले ही है। हाँ, यही है जे देखो भजन हो और ना हो, कर पाओ भी ना कर पाओ, बोझों में रहना ही एक भजन है। बोले 84 कोस दे पाओ और नहीं दे पाओ। तुम तो गांव की ओली गोली इधर उधर घूम रहा है, वही राधा रानी वही का परिक्रमा है। परिक्रमा है। जय हो। तो यही है कि मन का भाव उनका चरण में लगा रहो, तभी सब कुछ मिल जाए, बाकी तो कुछ एक बार सब घर छोड़ दे, बाबा जी बन जाए, तब तो सृष्टि भी लोप पा जाएगा ना। तो ये कारण से गृहस्थी सब बाबा जी बन जाए तो ये बाबा जी को सेवा कौन करे? बाबा जी कोई नौकरी करे ना खेती करे, जी हैं? तो ये गृहस्थी के सेवा में ही चल रहा है, हैं? तो वो लोग तो एक प्रकार भोजन देखो बिना शर्तों में कोई एक रोटी देता नहीं। वास्तविक यही है, शर्त बिना कोई एक रोटी ना दे। पर बाबा ये मार्ग बड़ो कठिन है, सहज नहीं है। सहज आप नहीं तो है। बड़े सहज में बता रहे हो, कह रहे हो, हाँ, परंतु तो बड़ा इतना टेढ़ो काम है। टेढ़ो काम है, बहुत बहुत कष्ट हाँ। कहे ना जे अरे ठाकुर जी का दर्शन कैसे मिलेगा? बोले ऐसे मिलेगा जब कोई तालाब में तू तैरना नहीं जाने, बिना तैरने वाला व्यक्ति तालाब में गिर जाए, है भरपूर तालाब में, तो वो तो पानी पुनी पी के अभी तो जान निकले, हैं? तो वही उदास जान जा रहा है, ऐसी तड़प पैदा हो। हाँ, तब तो ठाकुर जी, वो तो ठाकुर जी के लिए ही जी है। तो ये तो देखो गृहस्थी का कहावत है, साधु का भी कठिन अवस्था हो जाए, कहना है कि करना है। जी
ऐसी और परिस्थिति। बाबा उनको भजन भी वही कर पावे जिन पे वो करवानो चाहे। हाँ, तो इसलिए कहे जे देखो भजन साधन जे है पूर्व संस्कार है। जैसे प्रहलाद मन मन में 5 साल में भगवान मिल गया, विष्णु को दर्शन मिल गया, तो प्रहलाद ने मन मन में थोड़ा अहंकार आ गया था, तो अंतर्जामी भगवान सब समझ गए। है जो स्वयं आ गया। अरे प्रहलाद क्या सोच रहा है? कहे मैं तो सोच रहा हूँ जी, मेरा तो अभी 5 साल उम्र है, अब तो मेरा दर्शन दे दियो। और कोई कोई तो देखो 50 साल से जंगल में बैठ बैठ के भजन कर रहा है, उनको अब दर्शन देता ही नहीं है, उनको दर्शन ठाकुर जी को मिलता ही नहीं है। बोले अरे बेटा, तेरा मन में भी थोड़ा घमंड आ गया। बोले पहला चल, तेरे को आकाश मार्ग में घुमा के लेके आओ। तो कैसे? बोले अरे तुम मेरा साथ आना। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लियो, चल लियो ऊपर। तो चलते चलते नीचे बहुत पर्वत दिख रहा है। तो प्रहलाद कह रहा है जे प्रभु जी, देखो काला पहाड़ तो मैं दिखाऊं, देखो कितना सफेद सफेद पहाड़ है। बोले ये तेरा हड्डी की पहाड़ है? अच्छा। बोले मेरा हड्डी की? बोले है। हम्म। तू सोच रहा है ना जो 5 साल उम्र में तेरा ठाकुर जी मिल गया, दर्शन मिल गया, तो कितना जन्म तुम जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर गया, ऐसे हड्डियों का करते पहाड़ करते बन गया है। पहाड़ बन गया। अभी तेरे 5 साल उम्र में तेरा भोजन का पूर्ति हो गया और मैं तेरा सन्मुख। ये सब पीछे से चला आ रहा था। हाँ, तो ये संस्कार जी। संस्कार है कि एक जन्म में तो खूब ही मुश्किल हो जाए, तो इसीलिए कहिए और जहाँ पे भी कृपा कर दें, वो तो कृपा की बात ही तो अलग है। जहाँ पे मेरी महारानी कृपा कर दें, तभी उनका तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप भजन करो या मत करो। मत करो। हाँ, तो प्रेरणा होना चाहिए। देखो मन के ऊपर प्रेम तो होना चाहिए है। तो ऐसे प्रेम, जो बालक तो चार है, चार के ऊपर बराबर माँ बाप तो है, अरे बराबर ना, वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जिनका राधा रानी के ऊपर प्रेम है, अटूट विश्वास है, तो उनका तो भजन करो और ना करो तो कृपा जी। राधा रानी तो देखो, वो तो ठाकुर जी तो कह रहा है जो मैं तो कृपा करने के लिए तैयार हूँ, ले तो सही। लेवे बारो भी तो चाहिए। हाँ मैं तो तैयार बैठे हाँ, हूँ। तो यार बैठा हूँ। जैसे देखो बारिश पड़ रहा है, तो तुम एक बाल्टी रख लियो पानी के लिए। जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं एक गिलास रख लियो, है तो बारिश का पानी, तो मेरा छोटा सा गिलास उतना ही तो पानी रख पाओ, है। तुम्हारा बड़ा बाल्टी है, भर के रखा है। जी। तो ये ठाकुर जी का प्रेम भी, कृपा भी ऐसे ही है, जिसका हृदय जितना बड़ा बर्तन है उतना ले लो। उतना ले ले। तो ये तो एक जन्म की बात ना, पूर्व संस्कार जन्म जन्म, इसीलिए कहे ये भजन देखो कभी खराब होता नहीं है। भजन करते करते ये शरीर जहाँ तक समाप्त हो जाए, फिर अगली जन्म में मानव हो, और पेड़ पैदा कहो और जीव जानवर कहो, उसी जगह से फिर भोजन चालू हो जाता है। दोबारा। हाँ, दो बार उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे तुम्हारा इसी जगह से दिल्ली जाना था, आधी रास्ता जाके तुम्हारा जान हो पाए, हाँ, तो फिर इमें चालू हो गया जाना, तो उसी जगह से ही फिर चल दिया। तो ऐसे भोजन है, भोजन का कोई नष्ट होता नहीं है। भोजन जो जे पोकारी भोजन कर रहा है, ठाकुर जी का ये कर रहा है, भोजन भाव कुछ कर रहा है, तो वो खराब ना हो, किसी का नहीं। हजारों सीख खराब हो जाए, बाबा आज खूब कृपा करी है आपने, तो या दास के लिए अनमोल समय में ते समय दियो है।
आपके चरणन में मैं बार बार प्रणाम करूं। क्योंकि ठाकुर जी जैसे ही पड़े इसी जगह तो वो खेती वाला भी राधे राधे करके चल जाए जाने जे। और इसी जगह का विशेषता यही है, कोई देखो मैं भी माता से ही गर्भ से ही आया हूँ, इसीलिए श्री जी भी आ, एक माता रूप की है। जी माता को छोटा नहीं करा जाए, फिर भी इसी जगह का स्थान की जो नियम है, इसी जगह सब जाने आजू बाजू नंदगाम की पूरा जाने, कोई स्त्री लोग ये जो बाउंड्री के अंदर ना घुसे। न घुसे। ना। और कोई कोई बीड़ी भी पीवे तो ये कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं। ना। तो ऐसे आप जैसे महापुरुष नीचे बताओ में चले बाबा, कंचन कीर्ति कामनियन से थोड़ा दूर ही रहे तो ठीक है। पूरी है हाँ। तो कोई अरे बाबा और ये नियम संतन के लिए थोड़ी बताया, हम जैसे जीवन के लिए भी है। देखो है तो फिर इसी जगह में श्री जी गोस्वामी को जब तुम्हारी मीराबाई दर्शन के लिए आया था जी वृंदावन में, जी जी तो श्री जी गोस्वामी ने ऐसे कर लिया था, वो कभी स्त्री लोग के साथ बात करता नहीं था। जी उनको ऐसे देख के दर्शन भी करता नहीं था। ज़्यादा करके कुटिया के अंदर ही था, ग्रंथ लिखता था। तो मीराबाई जब श्री गोस्वामी को दर्शन के लिए आया वृंदावन में, तो ऐसे कुटिया का दोनों करा, तो उनका सेवक भी था श्री गोस्वामी की। तो क्या माता जी क्या बात है, कहे बाबा को थोड़ा दर्शन करना है। कहे बाबा तो स्त्री लोग को दर्शन करता नहीं है, दिखता नहीं है, बात भी करता नहीं है। बोले अच्छा, सेवक कह रहे हैं। हाँ। तो फिर कहो तुम्हारा बाबा को, गुरुजी को है, कह के तो देखो। तो क्या, वो तो गया नहीं उनको सामने। तो फिर दोबारा क्या, फिर गया नहीं है। कहे माता जी आपके साथ बात करेगा नहीं, मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ, कोई नारी के साथ बात करता नहीं है। तब ने मीराबाई कहा जे वृंदावन में तो जानता हूँ एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया, तो उनको तो थोड़ा देखो। ये बात जाके तुम्हारा गुरु जी को कहो, ये दूसरा पुरुष कौन है? मैं तो जाने एक ही पुरुष है वृंदावन में, हमारे ठाकुर जी। तो जाके जब कहा तो उनका होश आ गया, उन तो सिद्ध महात्मा था। तब ने आग बुझ के देखा, अरे ये तो मीराबाई मीरा माँ आ गए। तब जल्दी जल्दी जाके उनका चरण में, अरे माँ तुम आ गया, मेरा तो मालूम ही नहीं था, है मेरे को क्षमा कर दो। ना ना बाबा, आपको तो ये मैं आपके दर्शन करने के लिए आया। तो वही है, पुरुष तो एक ही है जी, मेरा प्रभु जी। बाकी हम सब तो स्त्री हैं, गोपी हैं। गोपी, तो हम लोग का भजन की भाव भी गोपी भाव में है। तो इसीलिए देखो जे हम लोग एक कपड़ा डाल के रहे, है कि नहीं, ओढ़नी डाल के रहे। हम ब्रजवासी डालें ओढ़नी गले में। तो ओढ़नी का मतलब क्या है, देखो एक गोपी भाव की, शरीर भले ही पुरुष का है, पुरुष, परंतु भाव वो गोपी तो वाला है। इसी में एक बात कहूँ, वृंदावन में एक बाबा था, तो बाबा का ऐसे ही मेरा जैसे लंबा लंबा दाढ़ी बाल था, तो उनने चूड़िया भी पहनता था। अच्छा। पैर में पायल भी लगाता था। फिर आलता लगा के श्रृंगार करता था जी। तो सबने कहता था बाबा, अरे तू कौन सा भेष बना के रखा है,
बोले देखो आ, शरीर तो मेरा पुरुष जैसा लग रहा है, हाँ, किंतु ये मन गोपी कान्हा है, का गोपी है। गोपी है। तो गोपी बनो तो उनके लिए बनो। जी। हम्म, तो यही है गोपी भाव। ये भाव में जितना ठाकुर जी को पास में लेके आवे, बाकी जो 4 भाव है, 3 भाव है, उसमें इतना लेके ना आवे। सर्वश्रेष्ठ गोपी। गोपी भाव। महाराज आज खूब आपने कृपा करी है, दास के ऊपर परम आनंद भयो है। और अंत में मैं आपसे निवेदन करूं या दास के लिए कोई आज्ञा हो तो आप आज्ञा कर सकें। देखो मेरा तो अभी वर्तमान में थोड़ा ठाकुर जी के लिए रसोई की दीवार बन जाए। ऊपर में तो टीन है ही, 10 इंची का गाँथनी जरूरत नहीं है, 5 इंची करके गाँथनी देके जी, कोई कर मतलब दे। दीवार दीवार खड़ी हो हाँ, जाए। दीवार खड़ी हो जाए, कोई कर दे। ऐसे तो मेरा पास 1000 ईंट रखा है। जी। हाँ, तो इसमें कैसे कितनी ईंटों की जरूरत होगी महाराज? तुम्हारे 2100-2200 ईंट लगेगा, उसमें से 1000 मतलब ईंट तो 1000 आपके पास है, पास है। लगभग 1200-1400 ईंट और चाहिए हाँ आपको। चाहिए। इतना में जो हल्का गाँथनी 4 इंची गाँथनी हो जाए। जी। हाँ, तो उसमें एक गेट लग जाए छोटा सा। एक पुराना खिड़की तो एक खेती वाला लेके आया। जी। तो कह रहा है जो बाबा मेरा पास है कि दरवाजा भी पुराना रखा अच्छा। है, वो भी लेके आओ। मैं हमको ठीक है। तो नहीं, ये मुझे भी ये चीज लगी बाबा कि वहाँ रसोई आदि को सब सामान आप वहीं रखो हो। हम्म, अब वहाँ मंदिर में ठाकुर जी के में तो थोड़ा खुले खुले सा हो तो अच्छो लगे। अच्छा लगे। और तुम्हारा कमरा भी छोटा छोटा हाँ, है ना? छोटा छोटा हाँ, है। बिल्कुल छोटा कुटिया ही तो कमरा। है, कमरा क्या कुटिया है। कुटिया है, बिल्कुल छोटा है। तो इसीलिए थोड़ा उसके वो सामान वो जब इसमें रसोई का आपका सामान रसोई में आ हाँ जाए आ सब। जाए, बर्तन वगैरह से जी जो जी। भी हो। हाँ, तो उधर ठाकुर जी को थोड़ा खुला में लगे। खुला में। बाबा मैं बहुत यही जल्दी चाहता प्रयास करूंगा। हूँ। और करवे बारी तो महारानी है, मैं तो कछु ना हूँ करवे के लिए। बाकी मैं महारानी के चरणन में निवेदन करूंगा ये सेवा आपकी बहुत जल्दी से हो जाए। और देखो आपने जो वस्त्रन के लिए आदेश करो वो 1-2 दिन में वस्त्र की सेवा हो जाएगी आपकी। तो अच्छा है, अच्छा होगा। कारण ठाकुर जी को भी जी थोड़ा वस्त्र चाहिए। सबको इच्छा हो जी। जे नया नया वस्त्र हाँ लाली को पहनाओ, जी। लाला को पहनाओ है। तो ऐसे सेवा तो नहीं, मैं बहुत मैं अच्छा एक है। एक दो दिन में वस्त्र की सेवा लेके आ रहे ठीक हूँ। ठीक है। और ये तो सेवा भी श्री अच्छा जी है। बहुत जल्दी करा देंगे, आप विश्वास करो ये या बात को। देखो ठाकुर जी की इच्छा, राधा रानी की जी। इच्छा जैसे लगभग ऐसे 1500 की ईंट और लगभग 3-4 बोरी सीमेंट, सीमेंट। उतने में ये काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, इतना में ही कंप्लीट हो। बहुत जल्दी बाबा कृपा करेंगे मेरी किशोरी जी। और बहुत जल्दी कोई ना कोई भक्तु माध्यम बना के आपकी ये सेवा को कार्य करा देंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है मेरा। ठीक है, तो जब भी राधा रानी की इच्छा हो। आज आपने खूब कृपा करी, आपको बार बार धन्यवाद है, आपके चरणन में प्रणाम। राधे श्याम। अब आइए मैं एक बार आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊं और बाबा के प्रभु के दर्शन कराऊं। बाबा युगल सरकार की सेवा करें, किशोरी जी और लाल जी दोनों की सेवा बड़े भाव से करें महाराज। आओ। आओ। देखो महाराज, संत के पास तो सर झुकाए के ही जानो चाहिए। ये दरवाजो भी ऐसा है कि झुकाए के ही जानो पड़ेगा। और वास्तव में संत के चरणन में तो सर झुकाए के ही जानो चाहिए। आइए। बोलिए लाडली लाल की जय। ये बाबा के प्रभु के दर्शन कर रहे हो, बाबा बड़े भाव से सेवा करें। हमारे लालजू और किशोरी जी दोनों ही युगल सरकार विराजमान है। और एक बार कुटिया के दर्शन कराओ। हमारा कमरा का कुटिया ही है, ये छोटे छोटे से छोटा कुटिया सा ही है। तो यहाँ में जो अन्य अन्य सामान है, ये सब सामान यहाँ भरो भयो है। तो ये रसोई में शिफ्ट हो जाए तो मंदिर खाली खाली अच्छो लगे।
कैसो साधारण सो इन संतन को जीवन है महाराज। जंगल में रह के नहीं है, केवल और केवल श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं है, यहाँ जंगल में वास करें। और महारानी अपने आप सब व्यवस्था इन संतन की जंगल में भी करा दें। और महाराज संत तो जहाँ विराजे वहीं मंगल है जाए, जंगल में भी मंगल है रहे। खूब आनंद है। और एक जो मुझे जरूरत लग रही है वो ठाकुर जी के वस्त्र आदि के लिए एक छोटा सा बक्सा भी हो लोहे का, जिसमें चूहे आदि का कोई खतरा ना हो, क्योंकि भगवान जी का जो श्रृंगार को सामान है वो पोशाक वगैरह ने खंडित कर दे हैं चूहा। तो अभी तो बाबा ऐसे ही लटका रखे हैं थैला में, कहीं ये पोशाक लटक रही हैं, ये 2 थैला यहाँ रखे हैं, इसमें रखी हैं देखो। ये सब संतन की महाराज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मेरे मन को भाव ऐसा है कि एक लोहे को बक्सा भी आना चाहिए, जहाँ में प्रभु को जो सेवा में काम आवे वाले वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो सब सुरक्षित रखे हैं। तो ये छोटी छोटी 2-3 सेवान की यहाँ आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी महारानी आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं ये सेवा को कार्य भी करा देंगी, क्योंकि पिछले 2 साल से महारानी खूब सेवा के कार्य करा रही हैं। और इन संतन को तो ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ अपने छोटे से बच्चा को ध्यान रखे। आप भक्तन को माध्यम बनाए कि ये सेवा के कार्य निरंतर ब्रजमंडल में हो रहे हैं, और ये सेवा भी बहुत जल्दी होगी। आज को ये भाव आपको हमारो कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि ब्रज के ऐसे महान संतों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त हो सकें। क्योंकि महाराज ये ऐसे स्थानों पर संत विराजते हैं जहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए, ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज के अलौकिक महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।